मिसअंडरस्टैंडिंग बोला कि आगे आगे देखिए होता है क्या। ओए मिस्टर, बात को मैनिपुलेट करके अपने व्यूअर्स को जो ट्रेंडिंग में है ना वो हैशटैग झूठ ही है, तो उसको पता ही नहीं था वो एज ए कंटेंट ही पैदा हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। इससे पहले मेरा एक वीडियो जो है वो आया है, आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर जल्दी से देख लीजिए। अच्छा जी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को लख लख बधाई है वैसाखी की। तो ये मैं कहना पहले भूल गई थी, लेकिन अभी आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि सबको ढेरों ढेरों बधाइयाँ हैं वैसाखी की। कुछ लोग तो मेले पर भी गए होंगे, है ना। और मैंने वैसे पोस्ट मॉर्निंग में ही शेयर कर दी थी, जिन्होंने नहीं देखा वहाँ पर जाकर भी कमेंट कर सकते हो। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज मेरा सेकंड एपिसोड है। पहला एपिसोड आप लोग ज़रूर से वॉच करना। और जहाँ पर तो मैं कहती हूँ झूठी ने सब लोगों की तनख्वाह काटने का काम कर ही दिया, क्योंकि झूठी ने बोला इतनी नालायकी वाले आप लोग जो है कंटेंट लेकर आओगे तो सबकी सैलरी कटेगी, सबकी सैलरी कटेगी और सिर्फ झूठी में बटेगी। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ कि झूठी ने अपनी माताओं को जो है ना, उनको तो ट्रेनिंग दे दी कि आपको जो है घर से निकलते हुए, होटल से निकलते हुए, खाना खाने के बाद कैसे आप लोगों को बातें बातें करते रहना है। बिल्कुल वैसे ही गॉसिप करना है जैसे 2 से 5 बजे का टाइम आपने गॉसिप का रखा ही हुआ है ना। तो मैं आप लोगों को शूट कर लूँगी, है ना। लेकिन ये क्या हो गया, पुत्तन के पास कंटेंट नहीं था, या फिर ये जो गुलाब चंद है इसके व्यूज़ डाउन चले गए, तो नया कंटेंट जो है वो रेडी किया गया। ये कंटेंट जो है किसकी दिमाग की उपज है, आप लोग बताइए मुझे ये ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चंपा ने आइडिया दिया हो। चलो ये बात कर लेते हैं। अच्छा, मैं बताना चाहती हूँ द पंजाब, जिन्होंने नहीं देखा ना, पंजाबी चैनल है, जो लोग देखना पसंद करते हैं, जिनको पंजाबी आती है, या फिर जो हमारी मतलब पंजाबी फैमिलीज, वाईटी फैमिली की जो पंजाबी मेंबर्स हैं ना, तो वो लोग वहाँ पर जाकर देख सकते हो कि कैसे प्रीति और भाभी नंद का आपसी जो है वो इस समय रिलेशनशिप तो उनका बहुत मजबूत है, लेकिन उनके एपिसोड कुछ ऐसे आ रहे बड़े फनी बड़े अच्छे, कि कैसे प्रीति और उसकी लड़ाई हुई। लेकिन एक पाल फैमिली व्लॉग भी है ना, तो जी उनके भी एपिसोड बहुत अच्छे आते हैं, उसमें भी प्रीति ही है। ये प्रीतियाँ ऐसी ही क्यों होती हैं ना, उसमें भी प्रीति ही है जिसकी कि अपनी ही नंद जो है बबली के साथ झगड़ा हुआ, लेकिन फैमिली वालों को नहीं पता, पड़ोसियों को पता था क्या। बिल्कुल वैसे ही अब मैं वापस आ गई हूँ अपने इन्हीं कंटेंट ये जो कंटेंट फैमिली है इनके ऊपर बात करते हुए। अच्छा जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि झूठी ने जो भी मतलब कंटेंट अपना रखा, इन लोगों को लगा कि शायद वो चलेगा, लेकिन लास्ट 2 मंथ से झूठी का तो नहीं चल रहा है ना। अच्छा, झूठी का वो कंटेंट नहीं चल रहा, लेकिन इनको लगा कि ये तो भाई बहन मिलके ये ताबड़तोड़ व्यूज़ जो हैं वो बनाएंगे। स्टिल आप लोग देख ही सकते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग कमेंट सेक्शन में भर के लोगों ने धोया इनको। उन्होंने बोला कि आगे आगे देखिए होता है क्या, ये तो बस अभी शुरुआत ही है, अब तो ये है वो है। भैया खुद के ही आप लोगों के जो कहते हैं ना व्यूअर्स, वो सारी बातें जानने समझने लगे हैं। अच्छा, ये प्यार वाली नोक झोंक नहीं थी, ये प्यार वाली नोक झोंक नहीं थी, ये थी घर के अंदरूनी बातें जो कि सोशल मीडिया पर आज शेयर करी गई है इन लोगों की ओर से, जो कि हमेशा से ये लोग शेयर करते ही रहे। अच्छा, मुझे भी कमेंट आ रहे हैं कि डिम्पल जी आप इन लोगों को देखना बंद करें कि ये जो है मनहूसियत फैलाते हैं, है ना, और कुछ ऐसे ही बेफालतू के कंटेंट लेकर आते हैं, सोसाइटी को सही मैसेज नहीं दे रहे हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, ऐसा नहीं कह सकते हैं। मैं इसलिए ये चीज़ बोलती हूँ कि ये जो गलतियाँ करते हैं तो करते रहें, इनकी वजह से हम अपने एपिसोड बनाने क्यों बंद करें। मेरे एपिसोड आप देख सकते हो कि अभी मैं लखनीत फैमिली पर भी बना रही थी, जानी कि लखन पर, है ना, और फिर मैंने एपिसोड बनाया, अभी कल ही तो बनाया, कीर्ति के ऊपर भी मैंने बनाया, अभी लेटेस्ट एक और लेकर आऊँगी। और भी बहुत सारी फैमिलीज ये ऐसे करती हैं, लेकिन चांदनी ब्यूटी जोन जो है, अभी देखिए कितने सारे मतलब आज पंजाबी, हिंदी, महाराष्ट्र, पूना, पता नहीं कहाँ से मैं आज यूट्यूब के इसमें ले आई हूँ, एक ही व्लॉग में इतने सारे लोगों को। चांदनी ब्यूटी जोन जो है वो अपना ही कंटेंट लेकर आई है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी, भूतों की एक्टिविटी हो रखी है, पता नहीं क्या क्या, वो अलग ही अफवाहें फैलाने में मस्त हुई पड़ी है ना। करेंगे बात, धीरे धीरे सबके ऊपर लेकर आएंगे बात कि ये लोगों को डरा कर व्यूज़ कमाना चाह रहे हैं।
या फिर कुछ ऐसा कंटेंट दिखाकर वो व्यूज़ कमाना चाह रहे हैं। यहाँ पर तो गुलाब चंद ने वो वाली बातें भी करनी शुरुआत करी थी जिससे कि उसने कंटेंट बना रखा था। आप लोगों को पता ही है ना, वो जो सेना तैयार करी हुई थी उन सैनिकों को दिखाकर कितने व्यूज़ कमाए हैं। अच्छा, उन लोगों को कैमरामैन भी बना रखा है ना, तो उनके जो है अभी फिर से एक बार उन लोगों को एपिसोड में लाना स्टार्ट किया। इन्होंने तो बहुत टाइम से बंद कर दिया था उनको दिखाना, अब सडन फिर से वो उनको दिखाना स्टार्ट कर दिया है कि शायद व्यूज़ अच्छे आ जाएंगे। लेकिन व्यूज़ तो फिलहाल इतने तो आ ही रहे हैं कि खर्चा पानी अच्छा चलता रहे। आईपीएल की वजह से इन लोगों को कोई पीआर वगैरह नहीं मिल रहे अच्छे खासे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंटेंट ही ख़त्म हो गया। और उधर मेरे को इतनी हैरानगी हुई कि जलंधर से ही निकल के इतने रिएक्शन चैनल, इतने बड़े बड़े रोस्टर जो हैं, जब वो बोलते जलंधर से तो मैंने कहा कि अरे जी ऐसा क्यों लग रहा है। आज ही मैंने कमेंट किया है, नगीना सेठी सबको पता होगा भाई, बहुत बड़ा रोस्टर है वो भी जलंधर में, ठीक है। मैंने आज ही उसको कमेंट किया, भाई ऐसा है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जलंधर वालों की आंखें इतनी तेज़ है, जो दुनिया नहीं देख पाती है समझ पाती है वो हम ही लोग देख लेते हैं ना। जलंधर वालों का नाम रोशन हो रहा है वैसे सच्ची में बताऊँ तो चलिए, ये तो थोड़ा फ़नी वे में मैंने बात कर ली, लेकिन मेरा इससे पहले जो एपिसोड आया ना बड़ा ज़बरदस्त आया है, लेकिन नहीं देखा आप लोगों ने, नहीं देखा, क्यों नहीं देखा? अब जाइए और उसको ज़रूर से देखिए। रुको, इसको भी लाइक करो और इस पर भी आप लोगों को पूरा फुल वॉच टाइम देना है, ठीक है। मेहनत लगती है भैया, कहने का हक बनता है अपनी वाईटी फैमिली को। आपको नहीं कहेंगे तो फिर किसको ही कहेंगे, है ना। इन लोगों के तमाशों के लिए मुझे बोला जा रहा है कि आप छोड़िए, आप लोग इनको देखना। अरे भैया देखना इनको बंद कर देंगे, इनके ऊपर एपिसोड बनाने, किसी के ऊपर भी मतलब जो भी है गलत सलत दिखाएंगे, एपिसोड ही बंद करा देंगे बनाना हमारा, तो भैया कैसे चलेगी फिर इनकी, क्या कहते हैं ना, रोटी, जो कि व्यूअर्स की वजह से ही तो चल रही है। आप मतलब क्या चाहते हो, इनके एपिसोड बंद हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं करो, किसी की रोटी पर लात नहीं मारो, उसकी भी रोटी चलती रहे, मर्जी कैसे भी वो कंटेंट देते रहे, लेकिन व्यूअर्स की वजह से ही चल रहे हैं ना, कुछ और तो काम है नहीं, है ना। वहाँ पर गुलाब चंद ने कहा नहीं मेरे पास तो काम है, लेकिन पुत्तन के पास, उसके पास तो नहीं है। झूठी के पास भी एक्स्ट्रा इनकम है, ठीक है, लेकिन पुत्तन के पास तो नहीं है ना। तो पुत्तन के लिए तो मैं कहती हूँ ना, फिर सिर्फ और सिर्फ पुत्तन को ही सपोर्ट करो, है ना। पुत्तन के साथ साथ नन्नू को भी सपोर्ट करो। एक्चुअली में अगर ये हस्बैंड वाइफ जो है इतना अच्छा खासा अर्न कर रहे थे, लेकिन क्या करें, दुनिया है, दुनिया जीने नहीं देती, ऐसे लोग बातें करेंगे, नहीं, यहाँ झूठी नहीं जीने देते, झूठी की वजह से ही वो सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। अब आती हूँ मैं मेन मुद्दे पर, ठीक है। आप लोगों को तो सारी बातें पहले से ही पता है, जैसे कि टाइम टू टाइम हम लोग आप लोगों को याद दिलाते रहे हैं, बताते रहे हैं कि ये कारनामे झूठी की वजह से ही है। उधर मदर इंडिया भी रोती हुई जब ये दिखाई पड़ी ना कि भाई बस उसी की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, और तो जिम्मेदारियाँ मेरी सर निपट ही गई हैं, और तुम्हारी वजह से भी मैं परेशान हूँ, भैया तुम्हारी गोद हरी हो जाती तो और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाती है ना। लेकिन नहीं, झूठी कहती कि मम्मी आप परेशान मत हो। भैया परेशानी तो आज की आज ही ख़त्म हो जाए, तुम एक माफ़ी तो मांगो, पुत्तन तभी अपने ससुराल की हो जाए, है ना। छोटी मोटी बातें जो पुत्तन जहाँ पर सोशल मीडिया पर बताती है ना, वो बिल्कुल छोटी मोटी है। कमेंट सेक्शन कभी मेरे रीड करो, आपको पता लगे एक्चुअली में स्ट्रगल लड़कियां कैसे करती हैं, है ना, खुद को कैसे एडजस्ट करती हैं दूसरी फैमिलीज़ में, है ना। पुत्तन की जो बातें ना बिल्कुल वो वाले कौन से बॉम्ब आते हैं दीपावली पे, फुदकू से, वो छुटकू से बॉम्ब जो ऐसे टिक करके बचते हैं, बस उतनी सी छोटी सी बातें हैं जो कि इसको बहुत बड़ी बना दी गई। इसके दिमाग में तूड़ी भरी हुई है, वही उसमें और ठूस के तूड़ी भर दी उन्होंने, और कुछ नहीं। ये कौन थे जो इसके दिमाग में भूसा बनने वाले थे? ये कोई और नहीं, ये झूठी ही थी, ठीक है, जो कि खुद वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाई, लेकिन उसने इसको बताया कि तूने एक्सपीरियंस कर लिया भैया, तुम्हारे को इतने गंदे ससुराल वाले मिले हैं, भगवान ऐसे ससुराल वाले किसी को ना दे, है ना। अब गंदगी की डेफिनेशन क्या होती है भैया, झूठी से ज़्यादा शायद कोई नहीं जानता, है ना। साफ़ सफाई पसंदीदा लड़की, क्या ही बोले इसके लिए, तो ठीक है। फ़िलहाल तो सबका वज़न कम करवाने में लगी है, सबकी हड्डियां जो है वो क्या ही बोले कट करने लग गई हैं, है ना। तो ये वो बातें थी, लेकिन पुत्तन तो फ़िलहाल प्यारी लग ही रही है। पुत्तन की हेल्थ अच्छी हो गई है, उस वजह से वो प्यारी लग रही है। लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि थायराइड की प्रॉब्लम है, मुझे भी है। कभी मैं अचानक से मोटी दिखने लग जाती हूँ, कभी पतली लगने लग जाती हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पुत्तन अभी ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने बता दिया, सबकी एक्स्ट्रा इनकम है, नहीं है तो पुत्तन की नहीं है। तो पुत्तन को कहाँ से सपोर्ट मिल रहा है? व्यूअर्स की वजह से सपोर्ट मिल रहा है भैया। इसको देखना बंद कर देंगे तो ये बेचारी अपना खर्चा कैसे चलाएगी, करेगी। इंडिपेंडेंट है नो डाउट, लेकिन इंडिपेंडेंट ने किसी के कहने में आकर ओए मिस्टर, अपना और अपने बच्चे का हक लेना मैं जानती है ना, और मैं वो हक लेके ही रवांगी, है ना। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे ही तो कही हैं भैया, आमने सामने बैठ के कर लेते, फ़ोन पर कर लेते, लताड़ देती अच्छे से। अब गला फिर से ख़राब होने लग गया, यही तो बात है, तुम फ़ोनों पर लगी रहती हो, फ़ोनों पर इतनी बातें करती हो। खुद पर ध्यान दे लो बेगम साहिबा, ठीक है, खुद पर ध्यान दे लो मैडम जी, है ना। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ज़िंदगी में अपनी आंखें खोलो और ये देखो फ्यूचर क्या है ना। तो मेरे को ये भी बताया जाता है कि डिम्पल जी इनको समझाना बंद करो भैया, पत्थर के ऊपर भी पानी पड़ता रहे ना, पत्थर भी पिघल जाता है। आज हम समझा के अभी बंद कर देंगे ना, तो फिर जो समझ जिस टाइम पर दिमाग की बत्ती जगनी है ना इसके, उस टाइम पर तो हमारा समझाना ही बंद हो चुका होगा, फिर क्या फ़ायदा। इसलिए समझाते रहना चाहिए, क्या पता कब ज़िंदगी में इसकी खुशियाँ आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि आज के आज इसकी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए और हमारी भी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाए। भगवान सबका भला करे, यही कहते हैं भैया हम लोग तो, है ना। तो भाई पुत्तन के लिए तो मैं यही कहती हूँ कि आप लोग देखा करो, ये नहीं वो नॉर्मल एपिसोड लेकर आ रही है तो पुत्तन को तो सपोर्ट बनती है। आप लोगों को मैंने बता ही दिया, सपोर्ट इन सेंस आप उसको देख लो, वो आपका देखने भर से ही जो मेरे यहाँ से 2-3 हज़ार लोग जाएंगे ना, इतने में भी उसका बहुत कुछ बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल जो है जिम्मेदारी वही उठा रही है भैया, अपने बच्चे की और अपनी खुद की। होता है भैया, खर्चा पानी होता है ना, और मिलना भी चाहिए उसको। और ये चीज़ मैं यहाँ से इसलिए कह रही हूँ कि सबकी अपनी अपनी एक्स्ट्रा इनकम है, जैसे कि झूठी की। अगर झूठी ने वाकई में सब कुछ अच्छा ही किया था तो मैं बताती हूँ कि मदर को ये ना कहना पड़ता कि तुम एक सॉरी बोल दो, है ना। ऐसा जब हुआ था, जब वो अपनी गाड़ी में छोड़ने जाती थी मम्मी को ऑफिस, है ना, आप लोगों को पता याद आया, जब बंदरों की वजह से वो डर जाती थी, है ना, भी मैं छोड़ने आई हूँ, और वो कहती थी 2 साल पहले रिटायरमेंट ले लो। कितना झूठ बोला था, क्योंकि वो पिछले साल की ही तो बात थी, 2022 की या 23 की ही तो बात थी वो, है ना। तो मतलब उसमें भी सब लोगों को इसको आदत है हर बात को मैनिपुलेट करके अपने व्यूअर्स को जो है घुमा फिरा के चीज़ें रखने की। मतलब ऐसे नहीं डायरेक्ट, ये नहीं सही में सच बोलती हुई नज़र आएगी। और इस समय यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग में है ना, वो हैशटैग झूठ ही है, सच्ची बताऊँ तो कलयुग में अब क्या ही बोले, यही चल रहा है, झूठ 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 झूठ, बस सिर्फ और सिर्फ झूठ। तो झूठ के साथ साथ फिर कहते हैं ना, एक्सपोज करने के लिए भी तो अलग अलग चैनल ओपन हुए हैं। तो ठीक है, झूठ के साथ फिर सच भी है ना, रात के बाद जैसे दिन है, तो वो चीज़ें होती हैं। तो पुत्तन की ज़िंदगी में भी खुशियाँ आएंगी। पुत्तन के ज़िंदगी में खुशियाँ कहने का मेरा मतलब यही है, क्योंकि उसके बच्चे का कोई कसूर नहीं है। उसने तो जब आंखें खोली तो उसको पता ही नहीं था, वो एज ए कंटेंट ही पैदा हुआ है, उसकी वजह से ये सब चीज़ें इतनी होने लग गई, है ना। तो बात वही है ना, तो वही पुत्तन की ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी तो बच्चे की ज़िंदगी में तो वैसे ही खुशियाँ आ जाएंगी, है ना। तो अब फिर से ना कहना कि मैंने पुत्तन के फेवर में बात की है, नहीं, मैंने उस माँ के लिए बात करी है जिसको वाकई में ही ज़रूरत है। आप लोगों ने देखा होगा कि वो कितनी वरी रहती है बच्चे को लेकर, कि वो कहती है, मैम कहते हैं कि हम डोंट वरी मैम, आप परेशान ना हो, हम आपके बच्चे का वैसे ख्याल रखेंगे, हम बिल्कुल माँ जैसे हैं या जैसे भी। भैया इतना वरी नहीं होता कोई, पहले दिन माँ को लगता है, दूसरे दिन लगता है, लेकिन तीसरे दिन वो उसको हो जाता है कि बच्चे को अब दुनिया में भेजना है, उसको अच्छा सीखने के लिए भेजना है। जब वो अच्छा सीखेगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, तभी तो दुनिया में काम करने के लिए उतरेगा ना। पहले से उसका बेस तो तैयार करना पड़ेगा, उसको जाना होगा, है ना, उसके लिए। और प्ले वे स्कूल तो होते ही अच्छे हैं भैया, आजकल कौन सा ज़माना है। अब आजकल वैसे वाले स्कूल नहीं हैं जहाँ पर मार पिटाई होती थी, बच्चों की केयर नहीं होती थी। अब तो स्कूलों में कैमरास लगे होते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। मुझे पता है क्योंकि मेरे बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरा बेटा, है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने इतने अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चों को डाला है। खुद आप कैसे भी अपनी ज़िंदगी गुजारो या कैसे, लेकिन माँ बाप की हर की कोशिश होती है, हर किसी की, कि उनका बच्चा जो है ना वो अच्छी स्कूलिंग करे और उसका फ्यूचर बहुत अच्छा और ब्राइट हो, है ना।
रही बात नन्नू की, अगर ये हस्बैंड वाइफ एक होते ना तो इनके बच्चे का फ्यूचर भी ब्राइट होता ही होता, लेकिन माँ बाप का दोनों का प्यार मिलता और माँ बाप ज़िंदगी में और बहुत तरक्की करते, है ना। तो बाकी तो भैया आने वाला टाइम किसी को नहीं पता होता, कब टाइम किसका कैसा आ जाए, है ना। हो सकता है ये दोनों एक भी हो जाए, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं है ना। वक्त का भाई ये तो वक्त पर ही छोड़ दो सारी बातें। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने ये चीज़ देखी है कि ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसकी जान है, इसकी नहीं, हर माँ की जान होती है उसके बच्चे, है ना। लेकिन वो माएँ भी हैं जो अपने बच्चों को छोड़ के घर, मेरे कमेंट सेक्शन में ही है कि जिसने लिखा कि उनकी बेटियां जो है वो अभी 8 मंथ की हो गई हैं, 3 मंथ आफ्टर डिलीवरी वो उन्होंने अपनी जॉब जो है वो ज्वाइन कर ली थी। वो अपनी बच्चियों को छोड़ के जाती हैं घर पे, सुबह भी सारा काम करके जाती हैं और वहाँ भी 9 to 6 जॉब करती हैं, उसके बाद घर आके भी संभालती हैं, देखती हैं, है ना। तो ये बड़ी टफ लाइफ जो होती है ना वो एक माँ की होती है। लेकिन जो हाउसवाइफ होती है ना उनमें और जो वर्किंग होती है उनमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। इंडिपेंडेंट होती हैं वो एक्चुअली में, लेकिन हाउसवाइफ की ड्यूटी भी कम नहीं होती है, लेकिन वो डबल ड्यूटी निभा रही होती हैं जो इंडिपेंडेंट होती हैं, वर्किंग वूमेन होती हैं, जो घरों से बाहर जाकर काम करती हैं, है ना। वो बाहर का भी स्ट्रेस लेती हैं दिमाग पे, घर का भी लेती हैं, बच्चों को भी देखती हैं। तो भैया हेड्स ऑफ है उनको, सैल्यूट है। तो ऐसा तो कुछ है कि औरतें होती हैं, सच्ची मैं बताना चाहती हूँ। भगवान उनकी ज़िंदगी में भी ढेरों ढेरों खुशियाँ भर दे, मतलब फूलों जैसे उनके बच्चे जो हैं, मतलब खुशबुएं बखेरे, है ना। बस यही कह सकती हूँ मैं तो। सबको अच्छा अच्छा ही बोल सकते हैं हम लोग, क्योंकि अच्छा अच्छा ही होना चाहिए। आज के दौर में लोग जो है ना बहुत स्ट्रेस वाली लाइफ जी रहे हैं, तो मेरा तो यही कहना है वो थोड़ा सा हमारे एपिसोड देख के ना स्ट्रेस उनकी ख़त्म हो जाए। बाकी सास को जो भगवान की ओर से रोल मिला हुआ है वो तो वो ही रोल निभाएगी, है ना। और जो नंदों को रोल मिला हुआ है वो भी वो ही निभाएंगी, और जो बहुओं को मिला है उनको भी अपना रोल के साथ, अदाकारी के साथ जो है ना न्याय करना चाहिए। मैं तो यही कहना चाहूँगी। आप लोगों का क्या कहना है जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। तो चलिए जी, मिलते हैं कल एक अच्छे से एपिसोड के साथ, पॉजिटिव एपिसोड के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।